छत्तीसगढ़ सरपंच संघ 22 अगस्त ले पूरा प्रदेश में ब्लॉक स्तर में 13 सूत्री मांग ल लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे हैं। बिलासपुर तखतपुर ब्लॉक स्तर में सरपंच संघ 12 दिन ले निर्बाध रूप ले अपन मांग ल लेके प्रदर्शन करत है। सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय के मानिन त सरकार है सरपंच संघ के मांग ल जल्द पूरा नहीं करही तब प्रदेश स्तर में विशाल धरना प्रदर्शन राजधानी में करे जाही। हड़ताल में बैठे जम्मू ग्राम पंचायत सरपंच मन एक स्वर में कहिन के गांव के प्रतिनिधि बने के बाद गांव के सेवा जरूर करत हन, लेकिन सरकार तनख्वाह के रूप में केवल 2000 रुपया देवत है। यह सरपंच मन के अपमान आए, जबकि सरकार है विधायक मन के तनख्वाह ला एक बार में बढ़ा दीस और हमर मांग ला अनदेखा करत है। सरपंच मन कहिन के आखिर कब तक सरपंच मने अन्याय ला सहत रही। वही खातिर आज सरपंच मन अपन हक के लड़ाई बर हड़ताल में जुटे हैं। सूत्री का मांग जो रखे हैं अपनी महंगाई को देखते हुए भी, जो आज की स्थिति में हमारे पंच भाइयों को 200 रुपये मिलता है, उप सरपंच भाइयों को 500 रुपये मिलता है और सरपंच को 2000 मिलता है। तो ये 2500 में हम लोग का क्या गुजारा होगा। आज 60,000 70-80 हज़ार वाले हमारे भाई लोग बैठे हुए धरने में, जब उनका गुजारा 60-70 हज़ार में नहीं हो सकता है तो उनको 200 रुपया है। एक दिन के रोजी हमारे 7.5 रुपये, सरपंचों का 75 रुपये मिलता है। इस स्थिति में हमारी दयनीय स्थिति है, जिसको हम लोग अपने मांग लेकर के चले थे, मांग पे बैठे हुए हैं। हमारे सरपंच साथियों के द्वारा 13 सूत्री मांग को लेकर के पूरे प्रदेश स्तर में 22/8/2022 से धरना में बैठे हुए हैं। मैं पूरा 13 सूत्री का बात न कहते हुए मैं एक सूत्री की ओर आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि हमें नरेगा के तहत कार्य दिया जाता है, जिसमें हम कार्य करवाते हैं। हमको प्रथम किस्त के रूप में किसी प्रकार का कोई राशि प्रदान नहीं होता है और उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात हमको उस कार्य के राशि को प्राप्त करने में लगभग 1 से 2 वर्ष लग जाता है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके पूर्व भी नरेगा के में हमारे सरपंच साथियों के द्वारा कार्य करवाया जाता था, जिसमें हमें प्रथम किस्त के रूप में 2015 तक हमें 50% राशि प्राप्त होता था, किंतु किसी कारणवश अभी 2015 से लेकर आज पर्यंत तक उस राशि को 50% जो राशि प्राप्त होता था उसको बंद कर दिया गया है और साथ में नरेगा के मटेरियल की राशि को बहुत देर से विलम्ब से भुगतान किया जाता है। पंचों के द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर जो धरने पर बैठे हैं, उनमें सभी 13 सूत्री जो मांग है वो सभी जायज़ मांग है। और जैसे हमारे सरपंच बनते ही सभी को मालूम है कि सरपंच बनते ही एक वैश्विक महामारी कोरोना जो 2 साल लगातार चला और उसके बाद पूरे जो बाहरी गांव से मजदूर पलायन कर गए थे, उन सभी के लिए सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच के द्वारा उनका खाना पूर्ति या जो भी उनके रहने खाने का व्यवस्था पूरा सरपंचों के द्वारा किया गया था। लेकिन आज पर्यंत किसी भी सरपंच को उसकी भरपाई नहीं हुई है और इसलिए सभी सरपंच जो कि सरपंच को एक छोटा राशि मानदेय के रूप में 2000 रुपये दिया जाता है और पंच भाइयों को 200 रुपये दिया जाता है। ये राशि बहुत छोटी है और ज़्यादा मांग न करते हुए हम लोग अपनी जो जायज़ मांग है उसमें अपने सरपंचों को 20,000 रुपये तक मानदेय और उप सरपंच को 10,000, पंच को 5,000 रुपये मांग करते हैं। 10 लाख रुपये तक की अपने जो निधि है सरपंच निधि, वो 10 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। अभी जो हमारा 2 साल व्यर्थ गया है कोरोना काल में, उस 2 साल को बढ़ाना चाहिए, 2 साल और अधिक समय मिलना चाहिए। जैसे कि अभी सुनने में आया है कि राजस्थान प्रांत में 2 साल अशोक गहलोत के द्वारा बढ़ाया गया है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारा भी कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए।